हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। मेरा नाम जानित है। अगर आप लौट के आ रहे हो, थैंक यू आपके लाइक, सब्सक्रिप्शंस, कमेंट्स के लिए, आपके डोनेशंस के लिए, आपके फुल ऑन सपोर्ट के लिए। अगर आप पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। लेट्स चेक इन दी एनर्जीज। ओके ओके, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको किसी की मैसेज समझ में नहीं आ रही है। लाइक आप जिस रीडर की रीडिंग सुन रहे हो, ठीक है, आपको वो समझ में नहीं आ रही। कोई है जिसे मैसेज समझने में दिक्कत हो रहा है। लिसन, जब कोई रीडर हमारी एनर्जी से लो वाइब में होता है तो हम उसकी आवाज़ सुन सकते हैं, वो जो बोल रहे हैं वो भी समझ सकते हैं। एंड साथ में क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल हमसे कम है तो वहाँ से एक नेगेटिव वाइब आ सकता है, ठीक है। और हमें पता चल जाता है कि ये एनर्जी थोड़ी सी डाउन है, ठीक है। पर अगर कोई रीडर, ठीक है, आपसे आगे है, ठीक है ना, या किसी और ऐसे एक लैंग्वेज, ऐसे एक फ्रीक्वेंसी से वो बात कर रहे, फंक्शन कर रहे, जो आपके साथ मैच नहीं करता है, तो आप उनकी बात समझ नहीं पाओगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपको सुनाई नहीं दे रहा है, बट एक्चुअली उनकी बातें आपके सर के ऊपर से निकल रही होगी, बिकॉज आप उनके साथ अलाइन नहीं हो। उनकी वाइब्रेशन आपसे आगे है। प्रॉब्ली आगे चल कर के जब आप अपनी एनर्जी को बढ़ाओगे, वही वीडियो, वही मैसेज जब दोबारा सुनोगे तब आपको उनकी बात समझ में आएगी, क्योंकि उनका अवेयरनेस लेवल आपसे ज़्यादा है, ठीक है। बट कई बार ऐसा होता है जब हम सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं होते ना, तो हम उनकी बातें एक्चुअली एक अलग ही भाषा की लगता है, समझ में नहीं आता है क्या आप कहने की कोशिश करें। एंड यू विल गेट लिटिल बिट डिस्टर्ब एट द सेम टाइम। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप थोड़ा डिस्ट्रैक्ट फील कर रहे हो, लाइक डिसअलाइंड हो रहे हो, क्योंकि आप डिसअलाइंड हो, आप उनके फ्रीक्वेंसी में नहीं हो। तो आपको थोड़ा सा अपने आप को अलाइन करना होगा ताकि आप उस मैसेज को समझ सको। ओके, फर्स्ट कार्ड आउट इज किंग ऑफ वॉन्ड्स। अ वेरी डिटरमाइंड मेच्योर्ड पर्सन है। सी, किंग्स एंड क्वींस आर कंपेरेटिवली वेरी मेच्योर्ड, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो राज्य चला रहे हैं। हाँ, वो एम्पर एम्प्रेस की लेवल पे नहीं है, बट देन दे आर स्टिल मेच्योर्ड, ठीक है। पेजेस से तो ऑफ कोर्स वो आगे ही है। एंड दिस अ वेरी डिटरमाइंड किंग, ठीक है, जो ये फैसला कर लेता है वो प्रॉब्ली थोड़ा टाइम लेगा उसको पूरा करने के लिए, बट देन उसे पूरा करेगा। जो उसे चाहिए वो उसको चेस करके वो उसे हासिल कर लेगा। लुक एट दैट फेस, एकदम फोकस्ड, ऐसे फोकस, उसकी नज़रें हट नहीं रही है, राइट। तो इस किंग के दिमाग के अंदर कोई प्लान्स चल रहे हैं जो उसे पूरा करना, एंड ही इज़ प्रिटी इम्पेशेंट। कि एक होता है ना कि हमें वो चीज़ चाहिए, ठीक है, वी वांट दैट, बट हमें उस वक्त यूनिवर्स थोड़ा हमारा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, सेइंग कि नहीं, अभी टाइम नहीं हुआ है, अभी थोड़ा सा चीज़ों को और खिलने दो, उसके बाद उस फूल को जाके तोड़ना, अभी नहीं, दिस इज़ नॉट द टाइम। ये फल को अभी भी राइप होने में टाइम है। सो लुक एट हिज हैंड्स, वो बहुत एक्साइटेड है, ठीक है, एंड थोड़ा इम्पेशेंट भी हो रहा है कि मुझे चाहिए, बट देन इट्स नॉट टाइम येट, ठीक है। बट ये अपने पद से हिलेगा नहीं, इसे जो चाहिए वो इसे चेस करेगा। लुक एट द लायन, उसके चेयर पे जो लायन है पीछे, ठीक है, ये एक दौड़ता हुआ लायन है। दिस मेक्स दिस पर्सन एक चेसर, एक गो गेटर, नॉट अ चेसर, इस मोर लाइक अ गो गेटर। कि ये जब कुछ सोचता है कि मुझे ये चाहिए, वो जब डिसाइड करता है कि येस दिस इज़ व्हाट आई वांट, तो वो लिटरली उसके पीछे भाग भाग के वो उसको हासिल कर ही लेता है, ठीक है ना। सो दिस अ वेरी डिटरमाइंड पर्सन। एंड वी हैव द लिजर्ड, विच मीन्स इसके साथ साथ विजडम भी है। ये हवा में प्लान्स नहीं बना रहा है, वो जिस चीज़ के पीछे जा रहा है उसके पीछे एक इम्पोर्टेंस है, ठीक है। देयर इज़ समथिंग दैट इज़, या तो वो ऐसी किसी चीज़ को चेस कर रहा है जहाँ पर उसे पता है कि एक इम्पॉर्टेंट लेसन है कुछ, या माइट जस्ट बी अ लेसन, और माइट बी अ पर्सन जो उसके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। कुछ अकम्प्लिश करने की कोशिश कर रहा है, एंड देयर इज़ अ लॉट ऑफ विजडम जो उसके साथ साथ चल रहा है।
तो ये हवा में प्लानिंग्स नहीं बना रहा है. माइट बी अ फायर साइन वॉज एरीज है, या जस्ट कि ये पर्सन इस एनर्जी में है इस वक्त. ठीक है ना. ये एक फेमिनिन भी हो सकते हैं जो अपने मैस्कुलिनिटी का इस्तेमाल करते हुए मैस्कुलिन एनर्जी में चीज़ों को फ्लरिश कर रहे हैं, पेशेंटली वेट कर रहे हैं कि हाँ मैंने अपना मेहनत इसमें किया हुआ है. ठीक है. एंड मैं और भी सीख रहा हूँ, अपने आप को और भी स्किलफुल बना रहा हूँ ताकि मैं इस चीज़ को और बेहतर तरीके से इस्टेब्लिश कर सकूँ. अपने मेहनत का फल का इंतज़ार करना, या फिर एक मैस्कुलिन हो सकता है. ठीक है. ओके, वी हैव एक कॉन्ट्रैक्ट, बैक स्टैबिंग कॉन्ट्रैक्ट. ऐसा लग रहा है, लुक एट दिस. ये एक ऐसा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था जहाँ पर बहुत सारे बैक स्टैबिंग हुआ है. ठीक है ना. ये पर्सन इस साइकिल को ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा है. लुक एट दिस. ठीक है. ये कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट था. फाइनेंस इन्वॉल्व होगा, फैमिली बिजनेस होगी. ठीक है. जिस पर वो मेहनत कर रहे थे. ठीक है. पर वहाँ पर बहुत सारे बैक स्टैबिंग भी हुआ है. ठीक है. सो दे आर वेटिंग कि ये एक बार अपने नाम पे हो जाए या एक बार ये चीज़ ख़त्म हो जाए, देन आई कैन मूव फॉरवर्ड. बट देन ही इज़ ऑल्सो रिमेंबरिंग कि यहाँ पर बहुत सारे ट्रिक्स एंड गेम्स एंड मैनिपुलेशन भी खेला गया है. ठीक है. वी हैव द 10, सो दैट्स अ कंप्लीशन. 3 to 10. So it's a lot of karmic ties. कौन किसको यहाँ पर बैक स्टैप किया, लेट्स सी. या इस किंग ने बहुत मेहनत किया हुआ एंड ही इज स्टिल वर्किंग ऑन दिस. यस. ये लिटरली इट्स लाइक पास्ट में जो भी लॉस हुआ है उससे हट करके वो अलग से और मेहनत कर रहा है. ठीक है. इट्स ऑलमोस्ट लाइक 95% वो ऑलरेडी काम कर चुका है. अब अपने मेहनत का फल का इंतज़ार कर रहे. दिस अ वेरी हार्ड वर्किंग काइंड ऑफ अ किंग, वेरी डिटरमाइंड. इसका फोकस टूटने वाला नहीं है. ये जिस भी चीज़ के पीछे मेहनत कर रहा है ना, चाहे अपना फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए, लाइक अपने पेंटिकल्स, अपने पैसे को करने के लिए हो, या किसी रिलेशनशिप की तरफ काम करने के लिए वो अपने आप को बिल्ड कर रहा है. वट एवर दिस पर्सन इज़ डूइंग, उसका फोकस हिलने वाला नहीं है. वी हैव द 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड इट्स रिवर्स, विच मीन्स इस वक्त ये किसी और की तरफ देखेगा नहीं. पास्ट में अगर इन लोगों ने जिन्हें उसे स्टैप किया है, उसका इस्तेमाल किया है एंड उसको बहला फुसला के या उसकी ईगो को स्ट्रोक करके, वट एवर इट इज़, उनको यूज़ किया है, अब वो नहीं कर पाएंगे. उसका जेनरोसिटी अब उसकी लॉयल्टी बदल गई है. ठीक है ना. वो अब हर किसी को अपने आप को एक्सटेंड करने के लिए तैयार नहीं है. दिस पर्सन इज़ वर्किंग फॉर देमसेल्व्स कि अब जो है मैं अपने आप को भरने के लिए करूँगा. ठीक है. बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ, उसके हाथ में देखो ये बैलेंस है, राइट, विच रिमाइंड्स मी ऑफ अ लीब्रा. ठीक है. ये उल्टा हो गया तो उसे पता है कि यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है. प्रॉब्ली दूसरों का ध्यान रखते रखते उसने अपना ध्यान रखना भूल गया या भूल गए. ठीक है. देयर आर लॉट ऑफ सीक्रेट्स इन दिस सिचुएशन. तो ये सीक्रेसी में काम कर रहा है, किसी को पता चलने नहीं दे रहा है. किसी इसके आसपास के लोग समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये बेटा कर क्या रहा है. एकदम चुपचाप शांति से अपने आप काम कर रहा है, किसी को कुछ बता नहीं रहा है. एंड कार्मिक्स का क्या होता है ना, जब वो आपके लाइफ में दखल अंदाजी नहीं कर पाते, उन्हें फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है, तो समहाउ वो आपको पीठ पीछे वार करने की कोशिश करेंगे. सो दिस काइंड कैन बी अ सिचुएशन जहाँ पर फर्स्ट हैंडेडली ये किंग प्रॉब्ली दूसरों का ध्यान रखते थे, आगे से पैसा देना एंड घर का ख्याल रखना, काम करना, नर्चर करना रिलेशनशिप को, वो कर चुका है. बट अब क्योंकि वो नहीं कर रहा है तो देर इज़ अ फीलिंग, देर इज़ अ सेंस कि ये कार्मिक्स हो सकता है पीठ पीछे उसको बैक स्टैप करने के लिए, उसके पैसे को लेने के लिए या उसके मेहनत को फल को चुराने के लिए
समहाउ उसके एनर्जी फील्ड में एक ग्लिच क्रिएट कर सकता है, लाइक उसका अकाउंट हैक करना, स्कैम करना, ताकि जो पैसा अब आना बंद हो चुका है, जो सपोर्ट आना बंद हो चुका है, वो उस सपोर्ट को फिर से एक्टिवेट कर सके, लाइक समहाउ फिर से उनसे ले सके। इट्स लाइक सीधे तरीके से घी नहीं निकलेगा तो उंगली टीला करने की कोशिश करेंगे ये लोग। एनीवेज ये लोग सीधे लोग तो होते हैं नहीं, कार्मिक्स, राइट, इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। सो इट्स मोर लाइक कि चलो ये हमारा ट्रेजर आइलैंड है, इससे तो हमें बहुत मुनाफा मिलता आया है, इसको अगर ये सीधे तरीके से नहीं देगा तो हम इससे लूट लेंगे, दैट लूट लेंगे काइंड ऑफ एन एनर्जी इज देयर। Yeah, we have the Hierophant. Wow, this is a very spiritual person by the way. ठीक है, विद द Hierophant ये किसी मैरिज की तरफ मेहनत कर रहा है। दिस पर्सन इज मूविंग फॉरवर्ड विथ अ लॉट ऑफ विजडम, ये एकदम क्लियर है, वेरी अलाइंड तरीके से। ओके, वी हैव साइंस को यहाँ पर कॉल आउट कर देती हूँ। कैप्रिकॉन है, पाइसिस है, टॉरस है, एरीज है, ठीक है। दिस पर्सन माइट बी अ लीडर, लीडरशिप क्वालिटीज़ है, लाइक ये जब बोलते हैं तो लोग उनकी बात सुनते हैं, ठीक है ना, दे लिसन कि उनको क्या कहना है। हायरफेंट इज़ ऑल्सो समबडी जो फट से अपनी विजडम सबके साथ शेयर नहीं करता। या हाई प्रीस्टेस एंड हायरफेंट, उन्हें बहुत सी चीज़ें पता होती है बट दे डोंट वेस्ट देयर एनर्जी, ठीक है। जहाँ पर उन्हें बोलना है, मैसेज देना है, दे आर मोर लाइक द प्रॉफिट, द मैसेंजर्स, जो क्राउड के पास जो स्पिरिचुअल साइड होता है ना चीज़ों का, उन्हें वो डीकोड करते हुए एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। बट क्योंकि ये मून कार्ड के ऊपर आया है, आई वुड से कि वो हर किसी के साथ हर चीज़ शेयर नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वो बहुत टू द पॉइंट मैसेजेस देता होगा, ठीक है। क्योंकि कई बार ऐसा इस पर्सन को ऐसा फील होता है कि हो सकता है उसने अभी तक पूरी तरीके से लोगों को कट ऑफ करना सीखा नहीं है। अभी भी उसके अंदर कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जो शायद एक्सक्यूजेस क्रिएट करता होगा अपने कार्मिक्स के लिए। कमज़ोर पड़ता होगा, ये जानते हुए भी कि वो अच्छे नहीं हैं। होता है ना कई बार, वी डू लव आवर कार्मिक्स, राइट, एटलीस्ट फर्स्ट हैंड में वी डू लव देम एंड हम उनका भला ही चाहते हैं। बट देन ये पूरी तरीके से डाइजेस्ट करने में थोड़ा टाइम लगता है कि हम उन्हें बचाना चाहते हैं पर वो बचना नहीं चाहते, उन्होंने ये पथ चुना है। सो एक एलिमेंट हो सकता है इस पर्सन में जहाँ पर वो रियलाइज़ करे कि कहीं ना कहीं अभी भी वो थोड़ा सा शायद एक्सक्यूज़ेस डालता है, और इसलिए वो पूरी तरीके से खुद पर भरोसा नहीं कर सकता है। कि हो सकता है कि वो खुद ही किसी को जगह दे दे फिर से बैक स्टैप करने का, उसके आसपास वो सांपों से घिरा हुआ है, ये वो ऑलरेडी इन लोगों को पहचान चुका है, इसलिए ही हैज़ विड्रू हिज एनर्जी, राइट। या ही स्टिल इनडिसाइसिव। देखा, आई जस्ट सेड, उसे अभी भी चीज़ों को क्लियरली देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही। उसे पता है कि यहाँ पर ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर उसको क्लैरिटी नहीं मिली है। एंड उसके बाद वी हैव द नाइट ऑफ सॉर्ड्स, रातों को सो नहीं पा रहे, आप भी शायद ठीक से रात को सो नहीं पा रहे, देयर माइट बी अटैक्स गोइंग ऑन, ठीक है, विथ दिस डेविल कार्ड, ठीक है। सो ये फर्स्ट हैंडेडली ऐसे कार्मिक्स के साथ डील कर रहे हैं जो इंसान के रूप में एक्चुअली चलते फिरते नेगेटिव एंटिटीज़ है, नार्सिसिस्ट, वैम्पायर्स, डीमंस, इनक्यूबस सक्यूबस एनर्जीज, ठीक है। इन लोगों ने इस पर्सन की हालत ख़राब कर रखी है बॉस, ठीक है ना। माइट बी अ मैरिज सिचुएशन या जस्ट अ कमिटमेंट कि वो निभाएंगे उस रिश्ते को, बट इट्स नॉट वर्किंग आउट, ठीक है ना। सो वो अलग जा कर के कुछ अपने लिए वो क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं विद द मजिशियन कार्ड। सी ही इज़ वर्किंग हार्ड विद द मजिशियन, एकदम सेपरेट जा कर के। दीज आर टू सेपरेट एनर्जीज,
एक सिचुएशन में वो बहुत टॉक्सिक हो गया था, वो हट करके अब कुछ और मैनिफेस्ट कर रहा है अपने लिए, ठीक है ना। एंड ही इज़ डूइंग इट इन वेरी मच सीक्रेसी, ताकि किसी को पता ना चले, ठीक है। पता तो चलना है, पर अकॉम्प्लिश होने के बाद जब सारी चीज़ें पूरा हो जाएगा, उसके बाद कानों कान लोगों को खबर पहुँचे, दैट्स नॉट एन इशू। पर जब वो अभी भी मेहनत कर रहा है चीज़ों को अकॉम्प्लिश करने के लिए, वो नहीं चाहता कि किसी को इस बारे में पता चले और फिर से कोई अटैक हो एंड उसकी सारी मेहनत बेकार चली जाए। लेट्स चेंज अ डेक। मैं इतने सारे कार्ड्स नहीं लेंगे, जस्ट 2 कार्ड्स, जस्ट गिव मी 2 कार्ड्स जस्ट टू क्लोज अप दिस एनर्जी। हम इस पर्सन से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये मेहनत किस चीज़ के ऊपर कर रहे हैं, एंड हम इससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। या ही इज़ लिसन, इस पर्सन के लाइफ में बहुत सारे पॉसिबिलिटीज़ तो है, बट दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, ठीक है। उसे अपना सोल फैमिली चाहिए, वो अपने सोल फैमिली के बिना बहुत बहुत अपसेट है। प्रॉब्ली वो एक कार्मिक फैमिली में पैदा हुआ है, ठीक है ना, जिसकी वजह से दिस पर्सन इज़ वेरी सैड, उसको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। इट्स लाइक आई डोंट केयर, ये हज़ारों लोगों के बीच में हो सकता है, बट इंटरनली दिस पर्सन इज़ कम्प्लीटली लोनली। तो ये वो, दिस इज़ द मूवमेंट कार्ड, ये वॉक कर रहा है टूवर्ड्स, दिस पर्सन इज़ मूविंग, देखो, टूवर्ड्स द सोल फैमिली। ये अपने स्पिरिचुअल पाथ पे ऑलरेडी चलना शुरू कर चुका है, एंड वेरी मच हाफ वे ऑलरेडी काम हो चुका है, एंड ही इज़ ट्यूनिंग इन। दिस इज़ अ वेरी इंट्यूटिव एंड गाइडेड काइंड ऑफ अ सिचुएशन, कि वो अपने दिल की अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हुए आगे बढ़ रहा है। वो उसके पास मौके बहुत है, वो पॉसिबिलिटीज़ देख रहा है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ हीलिंग वर्क एज वेल। वो पूरी तरीके से इस सिचुएशन से बाहर इसलिए नहीं निकल पा रहा है क्योंकि उस सिचुएशन में रह करके वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहा है। हम जिस एम्बियंस में बीमार पड़ते हैं, ठीक है, उस एम्बियंस में हम हील नहीं हो सकते। इट्स दैट सिंपल। जो हाथ हमें चोट पहुंचाते, वो हाथ हमें हील नहीं कर सकते। दिस पर्सन नीड्स टू डू अ लॉट ऑफ हीलिंग वर्क, एंड उसी के ऊपर उसको अवेयरनेस, दिस पर्सन, आई फील ये पर्सन कॉन्स्टेंटली अपने ऊपर काम कर रहा है टू फाइंड दिस अवेयरनेस, ताकि उसका कॉन्शियसनेस अवेकन हो और वो लिटरली अपना हीलिंग वर्क कर सके। बिकॉज इसका हीलिंग नहीं हुआ है, इट्स लाइक वो बहुत स्ट्रगल कर रहा है अपनी हीलिंग एक्टिवेट करने के लिए, एंड ही नीड्स टू रियलाइज, एंड कंटिन्यूसली सेइंग ही माइट बी अ शी, ठीक है। उसे रियलाइज़ करना होगा कि वो जिन लोगों के बीच में रह करके ये ढूंढ रहा है, उसको नहीं मिलने वाला है। नीड्स टू मूव अवे। देखो, ये जो पॉसिबिलिटी कार्ड है ना, दिस इज़ लाइक दिस पर्सन नीड्स टू फ्लाई अवे टू अनदर प्लेस जहाँ पर उसे वो हीलिंग मिल सके। या वी हैव द अबंडेंस रिवर्स्ड। इट्स लाइक उसके हाथों में आकर भी चीज़ें उसके हाथों में नहीं आ रहा है। आपके पर्सन को या आपको इस टाइम पे थोड़ा फाइनेंस की दिक्कत भी हो सकता है। लाइक डिसीजन तो ले लिया आपने, बट देन हो सकता है कि आपके जो खर्चे हैं आपके इनकम से ज़्यादा हो, और उसी जगह पर थोड़ा सा आपको स्ट्रगल फील हो रहा है, ठीक है। और इस पर्सन को भी, उसको लग रहा है कि मेरा अबंडेंस आकर भी नहीं आ पा रहा है। दिस पर्सन इज़ फीलिंग वेरी डिसबैलेंस्ड राइट नाउ, और उसका रीज़न भी उसे पता है। यहाँ दिस वी हैव द स्किज़ोफ्रेनिक एनर्जी। आई वॉन्ट टू नो हु दिस स्किज़ोफ्रेनिक इज़, बिकॉज ये पर्सन की तो ये एनर्जी स्किज़ोफ्रेनिक तो है नहीं, दिस इज वेरी सेपरेट एनर्जी। दिस प्रॉब्ली इज़ द कार्मिक एनर्जी। व्हाट इज स्किज़ोफ्रेनिक? दिस इज स्किज़ोफ्रेनिक। ओ हाँ, वी हैव द कार्मिक, जो अपना कंट्रोल खो रहा है इस मैस्कुलिन के ऊपर। लाइक हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये छुप छुप के काम कर रहा है, इसके लाइफ में क्या चल रहा है, इसके दिमाग में क्या चल रहा है, ये कहाँ जाता है, क्या करता है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दे आर लूजिंग कंट्रोल, और जो इन कार्मिक्स को पागल किए जा रहे हैं, दिस कार्मिक्स आर गोइंग क्रेजी राइट नाउ। उसका जो भी कार्मिक है,
कि कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है, या वी हैव एंड इट्स रिवर्स्ड। इट्स लाइक ये कार्मिक्स और इन्हें फंसा नहीं सकते, उनकी जो असलियत है ना वो ऑलरेडी दिख चुका है, ये पर्सन ऑलरेडी इनकी असलियत देख चुके हैं एंड देख ये मुखौटा वो पहन नहीं सकते, ये मुखौटा गिर चुका है। अब कोई मैनिपुलेशन, कोई झूठ इस पर्सन को इंटैंगल नहीं कर सकता है। आई फील ये जो किंग है, ये जो मैस्कुलिन है, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग। ये समझता है कि हर इंसान का एक पास्ट होता है, बट अगर कोई अपने लालच में आकर के या अपनी खुदगर्जी में आकर के किसी और का नुकसान करे एंड ऐसे पागलों जैसे कंट्रोल फ्रीक बने जाए, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल इस किंग के लिए, ठीक है ना। तो उसने ऐसी चीज़ें देखी होंगी, ऐसे कुछ खुलासे हुए होंगे इस कार्मिक के, जहाँ पर उसने रियलाइज़ किया कि ये कार्मिक बहुत ही खुदगर्ज है और वो अपने मतलब के लिए किसी को भी नुकसान पहुँचा सकते हैं। और प्रॉब्ली इस किंग को ही कई नुकसान किया होगा, या उसके किसी अपने को जो उसे बहुत प्यारा है, प्रॉब्ली कोई बेबी होगा या पेट होगा जिसे वो बहुत पसंद करता है, कोई इंसान हो सकता है जिसे वो प्यार करता है, एंड ये आउट ऑफ द वे जा कर के इस कार्मिक ने उसको हर्ट किया हुआ है, ताकि वो इस कार्मिक को अपने लाइक इस मैस्कुलिन को अपने साथ बांध के रख सके। एंड इस बात का बाहर आते ही ये कार्मिक का दिल टूट चुका है एंड दे आर लाइक फक यू मैन, वी डोंट वांट टू। Yeah, we have the projection and we have the innocence reversed. Yeah, लेकिन दिस वॉज अ वेरी टफ कार्मिक लेसन जो आपके पर्सन ने सीखा है, ठीक है। सेवन दो बार आया है यहाँ पे, दैट माइट बी अ वेरी इंपॉर्टेंट नंबर फॉर बोथ ऑफ यू, ठीक है। ये कार्मिक ज़बरदस्त तरीके से अपनी इश्यूज़ को प्रोजेक्ट करता है कि नहीं तुम मेरी सुनो, दुनिया ऐसी ही है, मैंने अपने लाइफ में बहुत टफ़ टाइम्स देखे हैं, सब ने मेरे साथ गलत किया है एंड तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा, सब ऐसे ही होते। लाइक वो अपने खुद के टॉक्सिसिटी को इस मैस्कुलिन के ऊपर प्रोजेक्ट किया, उसके डिसीशंस को मैनिपुलेट किया, ठीक है। स्पेशली अगर ये पेरेंट होंगे तो ऑफ कोर्स हम अपने पेरेंट्स पर ट्रस्ट करते हैं, राइट। एंड इस मैस्कुलिन ने भरोसा किया इस पर्सन के ऊपर एंड देन दे रियलाइज कि हाँ दुनिया आपके साथ गलत किया, पर आपने क्या किया, आपके पास चॉइस था, राइट। You could have healed, you could have changed, you could have chose something different, पर नहीं, आपने अपना हीलिंग वर्क नहीं किया, राइट। यूर इंजर्ड और आप सबको इंजर करते आए। बाबू, ठीक है। ये पर्सन लिटरली फील करते होंगे कि आपके इस मैस्कुलिन का जो दोहरी ज़िंदगी जीने का जो तरीका है, यू नो, या झूठ बोलने का या अपने इमोशंस को छुपाने का, ये सारी टीचिंग्स, ये सारी सीख कहीं ना कहीं इस कार्मिक से ही आया है, ठीक है ना। उन्हें लगता, उन्हें कहा गया होगा कि एक जो मर्द होता है वो ऐसे अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते। रॉन्ग। एक असली मर्द बहुत ही क्लियर कॉन्शियस के साथ क्लियरली अपने दिल की बात एक्सप्रेस करेगा, जो उसके दिल और दिमाग में चल रहा है, सेइंग कि दिस इज़ हाउ आई फील, दिस इज़ व्हाट आई वांट एंड दिस इज़ हाउ इट्स गोइंग टू बी, बिकॉज दिस इज़ अलाइन टू मी, ठीक है, दिस इज़ हाउ आई फील। उन्हें ऐसा लगता होगा कि अगर किसी ने उन्हें कहा होगा, कार्मिक कोई भी हो, ठीक है, उसे कहा होगा कि मैंने उसे प्यार किया, मैंने उसे कहा मैं उसे प्यार करता हूँ या प्यार करती हूँ, और देखो उसने उसका गलत फ़ायदा उठाया। तो इस मैस्कुलिन के दिमाग में, इस किंग के दिमाग में ये बैठ गया होगा कि मैं किसी को अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताऊँगा, नहीं तो कोई मेरा फ़ायदा उठा लेगा। मैंने ये होते हुए देखा अपने आंखों के सामने, या इस पर्सन ने मुझे कहा था। अब इस किंग के मन के अंदर डर बैठ गया, वो अपने दिल को सेव करते हुए, प्रोटेक्ट करते हुए वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता था, और कब उसका हार्ट चक्र बंद पड़ गया उसको पता भी नहीं चला। सब जान के समझ के भी वो शायद अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करता होगा, बट देन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस ना करना या बातों को छुपाना, ठीक है ना, ये इंसान को दोगला बना देता है। इट्स अगेंस्ट द मॉरल्स।
राइट. सो देयर आर रॉन्ग टीचिंग्स हियर जो ये किंग देख पा रहा है, वो उसको रेक्टिफाई कर रहा है कि नहीं, मुझे घुट घुट के जीने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब मैं अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करता, क्लैरिटी ट्रांसपेरेंसी जब नहीं आती है ना, तब कन्फ्यूजन क्रिएट होता है. सामने वाला अगर हमें गलत समझ रहे, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, उन्हें क्लैरिटी दे. बातें छुपाना अच्छी बात नहीं है, इससे रिलेशनशिप बिगड़ता है. मैंने एक बार किसी को कहते हुए सुना था कि बीवियों को सब कुछ नहीं बताया जाता. तुम्हारी बीवी जिसके साथ तुम अपनी पूरी ज़िंदगी जीने वाले हो, अगर वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड नहीं बन सकती, तुम अपना सब कुछ उसके साथ, अगर तुम अपना सब कुछ शेयर करने वाले हो, लाइक अपनी पूरी ज़िंदगी तुम शेयर करने वाले हो, ठीक है, अगर तुम्हें अपने आप को छुपाने की ज़रूरत पड़ जाए एंड तुम उसे अपनी दिल की बात, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो एक्चुअली किसी भी कनेक्शन के लिए, किसी भी रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है, तुम अगर अपने आप को, अपने दिल की बात को ही अगर शेयर नहीं कर पाते हो, तो क्या फ़ायदा हुआ शादी करने का. योर स्पाउस, आपका हस्बैंड हो या वाइफ हो, दैट पर्सन नीड्स टू बी योर बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट, राइट. आप अपनी पूरी ज़िंदगी क्या एक अजनबी के साथ बिता दोगे और फिर रोते रहोगे कि वो मुझसे प्यार नहीं करते, मुझे समझते नहीं है. खुद ही पागलपंती करोगे, खुद ही उल्टा पुल्टा काम करोगे और फिर सामने वालों को ब्लेम भी कर दोगे. देयर इज़ ऑल्सो दिस सेंस दैट ये पर्सन पास्ट में प्रॉब्ली लोगों को अपने ऊपर भरोसा ना करने का या अपने आप से दूर जाने का रीजंस भी दिया होगा, एंड देन उन पर इल्ज़ाम लगा दिया कि तुम छोड़ के चले गए. अगर कंटिन्यूसली आप किसी को डिसअपॉइंट करोगे, किसी का दिल तोड़ोगे, उसका भरोसा तोड़ोगे, उसे अपने आप से दूर धकेलोगे, जबकि सामने वाला कॉन्स्टेंटली आपको प्यार दे रहा है, आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है, आपके साथ सब कुछ शेयर करने की कोशिश कर रहा है, आप खुद ही उनके साथ कुछ शेयर नहीं करना चाहते हो, दरवाज़ा उसके मुंह पर बंद कर दोगे, अपने दिल के दरवाजे बंद कर दोगे, और ऐसे में वो तंग आके, परेशान होकर के, हार के, थक के अगर वो आपको छोड़ के चले जाते हैं, हाउ डे यू इवन से कि वो मुझे छोड़ के चले गए. तुमने खुद उसे अपने आप से दूर धकेला है, तुमने उसे जाने के लिए मजबूर किया है. हम ऐसे लोगों के तरफ अट्रैक्ट होते हैं और कनेक्ट करते हैं, रहना चाहते हैं, जिनके साथ हम एक्चुअली चीज़ें शेयर कर सकें. दैट बॉन्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जिसके साथ हम कुछ भी शेयर कर सके, बोल सके बिना जजमेंट के, हंस सके, एक साथ बैठ के खाना खा सके. वी डू द स्मॉल थिंग्स, ठीक है, डेली बेसिस पे एकदम फुल फ्लेजेडली, ठीक है. अगर हम अग्री नहीं भी करते हैं, बिना एक दूसरे को इंसल्ट किए बातें डिस्कस करना, साथ मिल कर के चीज़ों को करना, बिल्ड करना, वी वांट दैट. एक रिलेशनशिप होता है इसके लिए है कि हम साथ मिल कर के एज ए यूनिट काम कर सके, है ना, चाहे वो कोई भी रिलेशनशिप हो. पर अगर वो डेप्थ ही नहीं है जहाँ पर आप एक दूसरे को साथ आप फील तो कर पा रहे हो पर बोल नहीं रहे हो, शेयर नहीं कर रहे हो, बार बार करके एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हो या एक दूसरे को धकेल रहे हो, ठीक है, बार बार करके विश्वास तोड़ रहे हो, तो जाहिर सी बात है ना, सामने वाला चला जाएगा. So this person is actually rectifying a lot of stuff in silence, and इन्हीं रियलाइजेशंस के चलते ये साइलेंटली अपनी हीलिंग कर रहा है. सी फर्स्ट राउंड में ये हीलिंग का रिवर्स आया था, तो दैट पर्सन वाज अनहील्ड, ठीक है ना. अब उसका हीलिंग एक्टिवेशन हो रहा है क्योंकि वो एक्टिवेट कर रहा है उसको. सो दिस मैस्कुलिन इज प्रीटी मच अवेकेंड और ये एक्टिवली अपने ऊपर मेहनत कर रहा है. अब कमेंट सेशन में शुरू मत हो जाओ कि नहीं मैम मेरा पर्सन तो ये मेरे लिए रीडिंग नहीं हो सकती क्योंकि मेरे पर्सन ने अभी तक शो नहीं किया. आधे से ज़्यादा आप लोग ना सेपरेशन में बैठे हो, आपको नहीं पता है कि उस तरफ क्या चल रहा है, ठीक है ना. या दिस पर्सन इज़ आइसोलेटेड और आइसोलेशन में रो रहा है कि उसने कॉम्प्रोमाइज़ किया, अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया. देयर आर डीप रियलाइजेशन कि उसके लाइफ में जो कुछ भी हुआ है उसका अपना किया धरा था, उसकी खुद की गलत फहमी थी,
एंड देन इसके साथ ये भी रियलाइजेशन है दैट शायद उसके अंदर वो सब कुछ जान के समझ के भी वो गलत चीज़ों को बढ़ावा देता है, ये जान के भी सामने वाले को हर्ट हो रहा है या जो वो कर रहा है वो ठीक नहीं है, बट समहाउ उसने उस वक्त अपने आप को रोका नहीं था। एंड नाउ दे आर लाइक, क्यों, जब मुझे पता था क्यों मैंने अपने दिल की बात नहीं सुनी, नाउ आई एम इन दिस रॉन्ग सिचुएशन। ये पर्सन, इसकी एनर्जी में ना एक अजीब सा भारीपन है, या एक अजीब सा भारीपन है, डिसबैलेंस है। दीज रियलाइजेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि उसका हार्ट चक्र एक्टिवेशन हो रहा है एंड ये अपने आप को हील कर रहा है। ये पर्सन रात को सो नहीं पा रहा है, इसकी मन की शांति उसके खुद के डिसीशंस और अंधेपन, स्पिरिचुअली अंधेपन की वजह से जो उसको हुआ है, अज्ञानता की वजह से हुआ है, वो खुद रियलाइज़ कर रहा है कि उसकी इनर पीस डिस्टर्ब होकर के दिस पर्सन इज़ वर्किंग टूवर्ड्स हिज इनर पीस, कि अपने आप को मुझे बैलेंस करना है। लेट्स गेट सम क्लोजिंग मैसेजेस। क्या हम इस पर्सन से कम्युनिकेशन एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नहीं, फ़िलहाल नहीं। वी हैव इंटेंसिटी रिवर्स्ड। दिस पर्सन इज एकदम अपने आप को सिक्लूड कर लिया है। नहीं, वो अभी शेयर करने के लिए तैयार नहीं। शेयरिंग कार्ड रिवर्स्ड आया है। ये अपने आप में हर्मिट मोड पे रियली रह करके वो अपने आप को हील कर रहा है। नहीं, वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपको कुछ भी दे सके, इसलिए कि अगर वो आपको छोड़ करके किसी और जगह पे उन्होंने इन्वेस्ट किया था, दिस पर्सन इज़ जस्ट रियलाइजिंग कि इट वाज अ वेस्ट ऑफ टाइम एंड एनर्जी, कि दिमाग की सुन करके अपने आप को एक्सटर्नली भरने की उनकी कोशिश थोड़ा सा बैकफायर कर गया। वो तरीका ही अपने आप में सही नहीं है, प्लस उसका वो इंटेंशन भी सही नहीं है। एंड दे आर लेटिंग गो दैट इंटायर बिलीफ सिस्टम कि कोई बाहर वाला आकर के उन्हें भर सकता है, कि ज़्यादा का मांग अच्छा होता है। पर तुम ज़्यादा मांग क्या रहे हो? अपने आप में तुम संतुष्ट क्यों नहीं रह सकते? संतुष्टि में जो सुकून है, ये पर्सन पहले कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, अब उसे एक्सपीरियंस करना है। सो दिस द वाटर, देर इज़ अ लॉट ऑफ क्लेंजिंग दैट दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू, ठीक है। एंड दे लेटिंग गो ऑफ द टॉक्सिक बिहेवियर्स। ओके गाइज, आप लोग अपना ध्यान रखो। मैं मिलती हूँ अपने अगले वीडियो पे, ठीक है। टेक केयर।